दोस्तों अगर आप भी इस तरीके का यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं टू डू लिस्ट का, जैसे कि आप मीटिंग में अपने यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने डेली वर्क के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं कि एक ऐसा सिंपल पेज जिसके ऊपर आप आज जो टास्क परफॉर्म करने वाले हैं उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे आप ऐड कर सकें और जैसे जैसे वो टास्क कंप्लीट हो तो आप उसको आसानी से इस तरीके से कंप्लीटेड जैसे ये दिख रहा है ये आराम से इसको कर सके। साथ ही साथ अगर इन बिटवीन अगर आपको कभी रिमूव करना होगा किसी भी टास्क को तो आप पर्टिकुलर उस टास्क को यहाँ पे कैसे रिमूव कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कितने टास्क आज के दिन में होने वाले हैं उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो एक बार आपको ये ऐड करना है, आपको ये दिखता रहेगा, जैसे जैसे कंप्लीट होता रहेगा आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि हमें मॉर्निंग टाइम में अगर मान लीजिए हम ऑफिस वर्क कर रहे हैं, अगर मॉर्निंग टाइम में हमें ऐसे टास्क असाइन हो गए तो कई सारे टास्क ऐसे होंगे जिसको हम भूल जाएंगे। तो इसीलिए अगर मॉर्निंग में आपको जैसे मीटिंग आपकी होती है या फिर पहले अगर आपको पता चल गया कि ये टास्क परफॉर्म होना है तो आप उसकी ऐसे इस तरीके से लिस्ट बना सकते हैं और साथ ही साथ जैसे ये बन जाए, जैसे आपका टास्क कंप्लीट होते जाता है वन बाय वन, तो आप इसको कंप्लीटेड शो कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ को हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बनाने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। यहाँ पे एक एक स्टेप आपको एक एक लाइन यहाँ पे समझाते हुए बताऊंगा कि ये चीज़ कैसे होने वाली है। वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी लेकिन इसके अंदर आप बहुत कुछ सीखेंगे भी। साथ ही साथ ये तो एक सिर्फ एक टू डू एप्लीकेशन है, आप इसकी हेल्प से और भी काफ़ी सारी एप्लीकेशन बना सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो डिटेल आपको दी गई है वो प्रॉपर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसकी हेल्प से आप कोई भी एप्लीकेशन अगर आप बनाना चाहेंगे, सिर्फ आपको लॉजिक अगर पता है तो आप आसानी से बना सकते हैं ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम jQuery की हेल्प से जो अपना टू डू लिस्ट है उसको हम आसानी से बना सकते हैं और फुल्ली फंक्शनल हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये jQuery का मैंने ये कोड करने के लिए ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है इसको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए नोटपैड प्लस प्लस हो गया या सिंपल नोटपैड हो गया या फिर विजुअल स्टूडियो हो गया या फिर विजुअल स्टूडियो कोड, जैसा कि अभी हम ये यूज़ करने जा रहे हैं। तो इनमें से आप कोई भी यूज़ करेंगे तो आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो अभी क्या किया मैंने, एक नया यहाँ पे फाइल बना देते हैं। इसी फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, ये जो jQuery टू डू फोल्डर है इसी फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो एक फ़ाइल मैं यहाँ पे बना देता हूँ। सबसे पहले हम अपनी HTML फाइल को बनाएंगे। तो HTML फाइल का मैं नाम दे देता हूँ todo.html। और यहीं पे हम सेव करेंगे इसको .html करके, डबल HTML हो गया। ठीक है, टू डू HTML। अब देखेंगे यहाँ पे हमारी फाइल आ गई है। ठीक है, टू डू HTML। अब इसके अंदर सिंपल सा जो हमारा HTML का कोड होता है उसको सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं ताकि जो इंटरफेस हमें दिखेगा, जैसे इसमें आपने देखा था कि कैसे हम ऐड पे क्लिक करते हैं तो ऐड होता है, ऐसे रिमूव पे क्लिक करते हैं तो रिमूव होता है। तो वो बेसिक सा जो भी HTML है सबसे पहले हम उसको लिख देते हैं। तो अपनी जो शुरुआत होती है वो डॉक टाइप HTML, फिर उसके बाद से HTML जो अपना टैग होता है सिंपल, इसको हम यूज़ करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। ठीक है, इस HTML के अंदर हम अपना सारा कुछ लिख सकते हैं। अब इसके अंदर बॉडी टैग आता है, हेड टैग आता है। तो सबसे पहले हेड को लिख लेते हैं हम। हेड के अंदर टाइटल दे देते हैं इस पेज का, ट्यूटोरियल 007 देन टू डू लिस्ट। ये हमने यहाँ पे टाइटल दे दिया। नॉर्मल जो टैब के ऊपर दिखता है वो टाइटल हम यहाँ पे दे देते हैं। अब इसी हेड के अंदर अगर हम कुछ अभी स्टाइलिंग वगैरह अगर हम करते हैं तो वो हम यहाँ पे भी दे सकते हैं, चाहे तो एक सेपरेट CSS की फ़ाइल बना के दे सकते हैं। तो इसको हम यहीं पे यूज़ कर लेते हैं ताकि अगर सेपरेट शीट बनाएंगे फिर थोड़ा सा मैनेज करना अभी के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप जब अपना प्रोजेक्ट फाइनल बनाएं तो आप सेपरेट स्टाइल शीट एक तरीके से बना लें, .css से वो बनती है। अगर आपको उसके बारे में भी नहीं पता तो हमारे चैनल पे CSS की प्लेलिस्ट में आपको प्रॉपर तरीके से दिख जाएगा कि कैसे हम किसी एक्सटर्नल फाइल को HTML से लिंक करते हैं। ठीक है, अभी हम कुछ स्टाइलिंग इसके ऊपर करेंगे तो इसके अंदर आएंगे। फ़िलहाल मैं जो बेसिक सा स्ट्रक्चर है अपने HTML का वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिर्फ। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक डिव ले लेंगे ताकि जिसके अंदर हमारा बटन जो है और जो इनपुट बॉक्स है और साथ ही साथ जो आउटपुट आएगा उसके लिए भी हम यहाँ पे स्पेस दे देंगे। तो सबसे पहले एक डिव मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इस डिव के अंदर ही जो अपना इनपुट बॉक्स था वो हम यहाँ पे रखेंगे पहले। तो इनपुट, इसका हम टाइप यहाँ पे रखेंगे टेक्स्ट, ये टेक्स्ट रख दिए। फिर उसके बाद से ID हम इसको दे देते हैं।
तो आईडी जैसे मैं रख देता हूँ टास्क इनपुट, और प्लेस होल्डर के अंदर जो भी हम वैल्यू रखना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ इंटर न्यू टास्क। इसका मतलब वो जो बॉक्स इनपुट बॉक्स रहता है उसमें क्या लिख के आएगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। एंटर इनपुट टास्क, इंटर न्यू टास्क, और जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद से हमारा जो बटन था उसको हम लगा देते हैं। बटन पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो क्या लिखा था, ऐड, तो आप जो मर्जी रखना चाहें आप उसको रख सकते हैं। यहाँ पे इस बटन को आईडी दे देते हैं ऐड टास्क, और यहाँ पे आप चाहे तो सेम ही लिख दो टेक्स्ट ऐड टास्क, ठीक है। तो इसको अभी इतना हम सेव करके देखते हैं कि हमारे जो वेबसाइट है उस पर क्या आउटपुट आ रहा है अभी। तो ये जो है बनाया, इसको डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। तो जैसे आप ओपन करेंगे तो देखिए एक नॉर्मल सा टेक्स्ट बॉक्स आ गया, फिर उसके बाद से ऐड टास्क का यहाँ पे बटन आ गया। अभी इसकी फंक्शनलिटी हमने बनाई नहीं है तो इसलिए अभी काम ये नहीं करेगा, सिर्फ यूआई इसका अभी रेडी है। इस पर डेकोरेशन आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी अच्छे तरीके से इसको बनाना चाहें आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। सेंटर में रखना चाहें सेंटर में रख सकते हैं। अभी तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे साइड में रख दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, इस तरीके से आपको प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। अब इस पर ही क्या करते हैं कि थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं इसकी। ये जो अपना बटन है और जो इनपुट बॉक्स है उसके ऊपर, तो जो अपना इनपुट है डायरेक्ट टैग नेम से ही हम कर देते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम पैडिंग यहाँ पे रख देते हैं, पैडिंग 5 पिक्सल रख देते हैं, ठीक है। इसको सेव करके यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ तो इतना काफ़ी है पैडिंग यहाँ पे, ताकि बॉक्स जो हमारा है वो प्रॉपर तरीके से दिखे। अब इसके बाद से जो अपना ये जो बटन है ऐड टास्क का बटन, इसके ऊपर हमने आईडी दिया है, इसकी भी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं। तो ये आईडी है, इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड हैशटैग लगा के यहाँ पे हैश फिर ऐड टास्क। तो इससे होगा कि ये आईडी को पिक करेगा। तो इसका हम बैकग्राउंड जो कलर है उसको कर देते हैं लाइट ग्रीन, या ग्रीन ही रहने देते हैं, ठीक है, ग्रीन। और जो कलर है, जो टेक्स्ट का कलर उसके ऊपर आएगा वो हम कर देते हैं वाइट, ठीक है। और पैडिंग दे देते हैं ताकि बटन प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। पैडिंग कर देते हैं 3 पिक्सल, और साथ में इसको नीचे लेके आता हूँ, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस भी मैं 5 पिक्सल रख देता हूँ, ठीक है। ये सेव करके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से अभी आपको बटन दिख रहा है। तो आप अपनी मर्ज़ी से और ज़्यादा स्टाइलिंग करना चाहें इसको कर सकते हैं। तो ये अपना बटन का स्टाइल हो गया। अब यहाँ पे अभी क्या है, इनपुट बॉक्स है और अपना ऐड टास्क है। तो इसके बाद जो अपना जो भी लिस्ट दिख के आता है, जो भी हम ऐड करते हैं उसके लिए एक स्पेस चाहिए। साथ ही साथ जो जे क्वेरी यूज़ होती है ऑनलाइन, उसके लिए जो ऑनलाइन लिंक है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप अगर सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है तो आप जे क्वेरी का जो फाइल होता है उसको डाउनलोड करके फिर उसके बाद से लोकली अपने सिस्टम पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लोकली कैसे कनेक्ट करना है उसके बारे में नहीं पता है तो मैं इस वीडियो के आई बटन पे ही उसका लिंक लगा दूंगा, तो आप आसानी से देख लीजिएगा कि कैसे हम ऑफलाइन भी उसको कैसे चला सकते हैं, ठीक है। अगर आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है लैपटॉप या सिस्टम तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम अपना जितने भी हमारे लिस्ट यानी कि जो भी टास्क होंगे ऐड होके आएंगे तो वो कैसे शो होंगे, उसके लिए यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट एक बना देता हूँ मैं। आईडी इसको दे देता हूँ टास्क लिस्ट। ये अभी फ़िलहाल तो ये रहेगा ब्लैंक, ठीक है, ये ब्लैंक रहेगा ताकि जब भी हम इस पर ऐड करेंगे, इसको यहीं पे ही लेके आ जाते हैं क्योंकि अभी तो ये ब्लैंक रहेगा, ठीक है। बाद में जैसे जैसे हमारी लिस्ट के अंदर वैल्यू ऐड होती जाएगी तो ये जो ऑर्डर लिस्ट होती है उसी के बीच में LI करके हम ऐड कर देंगे, यानी कि लिस्ट की जितनी भी वैल्यू है जितनी मर्जी चाहे हम ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। अब जो अपना हम जे क्वेरी की बात कर रहे हैं उसको हम ऐड कर लेते हैं। जो जे क्वेरी का ऑनलाइन स्क्रिप्ट है उसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे src code.jquery.https code.jquery.com jquery 3.6.0.min.js। तो ये आप ये जो ऑनलाइन jQuery का सोर्स कोड है जो jQuery सपोर्ट करता है, इसी की वजह से jQuery चलेगा। तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा ये jQuery का, तो आप वहाँ से आसानी से कॉपी करके
और अपने इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर एक हम अपनी स्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाने वाले हैं, तो उसका भी हम यहाँ पे लिंक दे देते हैं। जैसे मैं नाम दे देता हूँ उसका ट्यूनर रख देते हैं, tuner.js। ठीक है, सिंपल यही नाम रख देते हैं। और ये डायरेक्ट मैंने नेम दिया है, तो इसका मतलब है कि जहाँ पे ये हमारी HTML फाइल है उसी फाइल के पास मैं ये tuner.js को रखने वाला हूँ। तो आप इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर पूरा पाथ आप नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये जो दोनों फाइलें हैं जो आपस में लिंक कर रही हैं वो एक दूसरे के पास ही होगी। अगर इसको पूरा डिटेल में जानना है कि इंटरनल लिंकिंग क्या होती है, इनलाइन लिंकिंग क्या होती है, एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है, इन सब के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो चैनल के ऊपर भी वीडियो बने हुए हैं, और साथ ही साथ मैं आई बटन के अंदर भी यहाँ पर लिंक ऐड करते जाऊँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो ये tuner.js अब हम बना लेते हैं सबसे पहले। तो एक नई स्क्रीन हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, कुछ सिंपल सा सेव करके, और tuner.js यही था अपना, tuner.js यही नेम दिया था हमने। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नेम होना चाहिए, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम अपने jQuery का कोड करने वाले हैं। तो jQuery के लिए सिंपल सा जो अपना document.ready होता है उसको सबसे पहले हमें लिखना होता है। तो document.ready, और इसके अंदर हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन, इसके बाद से ये ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट में इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए अगर हम इसको यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, इसके अंदर अगर हम कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा फर्स्ट टास्क, तो फर्स्ट टास्क लिखने के बाद इसके बाद से हम ऐड टास्क पे क्लिक करेंगे, तभी तो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो यानी कि इस ऐड टास्क के ऊपर क्लिक करने के बाद जो ऑपरेशन होना है उसका हमें कोड लिखना है। तो इस ऐड टास्क के लिए मैंने यहाँ पे ऐड टास्क के लिए क्या आईडी दिया था, ये है अपना बटन ऐड टास्क, तो आईडी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको पिक करेंगे। तो इसको पिक करने के लिए इसका जो क्लिक फंक्शन होता है उसको हम ये लिखना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे jQuery के अंदर आईडी है, इसके लिए हम यहाँ पे हैश लिखेंगे और डॉट क्लिक, और इसके अंदर अपना फंक्शन ये स्टार्ट होगा और इसकी ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक चलेगी। तो आप ध्यान से देखिए अब तक क्या हो रहा है कि जैसे हमारा डॉक्यूमेंट लोड हो जाएगा, यानी कि जो हमारी वेबसाइट है वो वेब पेज पूरी तरीके से लोड हो जाएगी, फिर हमारा ये जो jQuery का या फिर जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड होता है उसके बाद ये रन होना शुरू होता है। वो इसीलिए क्योंकि ये document.ready, यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तब जाके ये अपना टास्क परफॉर्म करेगा। तो इसके अंदर क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ कि ऐड टास्क। अगर जो ऐड टास्क बटन है, जो भी ये आईडी दिया हुआ है, जहाँ पे भी दिया हुआ है, अब जैसे अपने केस में क्या है कि ऐड टास्क क्या है, ये बटन के ऊपर दिया हुआ है। पैराग्राफ के ऊपर भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बटन ही लगाना। तो जिसकी भी आईडी ये ऐड टास्क होगी, अगर उसके ऊपर क्लिक किया जाएगा तो क्या एक्शन परफॉर्म होना है, अब वो हम यहाँ पे कोड लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इतना तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद से हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि जो हमारी टास्क इनपुट, यानी कि ये जो टास्क बार है, ये वाला टास्क इनपुट है, इसके अंदर जो भी यूज़र ने टाइप किया है उसकी वैल्यू को हमें सबसे पहले पिक करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी वैल्यू को हम कैसे पिक करेंगे, तो सबसे पहले जो अपना आईडी इसको दिया है, ये मैंने दिया है टास्क इनपुट, ये हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और सिंपल अपना ये डॉलर सिंबल लगा के, और किसी भी वैल्यू को अगर हमें पिक करना है, अब वो हमने आईडी दिया था। ठीक है, तो आईडी की वजह से हम यहाँ पे हैश लगाएंगे, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पे आईडी टास्क इनपुट हमने दिया था। तो इससे क्या हुआ कि वो उस इनपुट बॉक्स को पहचान लिया। कैसे, क्योंकि उसी के अंदर ये आईडी मेंशन थी। ठीक है, तो ये उस इनपुट बॉक्स के अंदर उस इनपुट बॉक्स की वैल्यू को यहाँ पे पकड़ लिया। अब उसके अंदर से आपको क्या चाहिए कि जो वैल्यू उसके अंदर लिखी हुई है उसी वैल्यू को आपको तो रिसीव करना है कि यूज़र ने क्या टाइप किया है, ऐड बटन पे क्लिक कर जब किया है तो क्या वैल्यू आई है वही रिसीव करना है। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे रिसीव करने के लिए आपको जो वैल फंक्शन होता है इसको यूज़ करना होता है। ठीक है, तो जैसे इससे क्या हुआ कि इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। अब रिसीव करके हमें किसी न किसी वेरिएबल के अंदर तो स्टोर करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैर, और वेरिएबल का नेम आप जो चाहें यहाँ पे देना चाहें, जैसे टास्क इनपुट ही कर सकते हैं या टास्क टेस्ट, जो भी रखना चाहें। ये मैं रख देता हूँ यहाँ पे टास्क टेक्स्ट और इक्वल का साइन। तो अभी क्या होगा कि ये जो टास्क टेस्ट है इसी के अंदर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू चेक कर लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐड टास्क पे वो क्लिक कर रहा है और बॉक्स के अंदर कुछ भी लिखा नहीं है, तो हम ऐड क्या कराएंगे,
तो अगर ऐसा खाली होता है यानी कि बॉक्स के अंदर कुछ भी लिखा नहीं हुआ है और बटन ऐड टास्क पे क्लिक किया जा रहा है तो कुछ भी ना हो, तो इसीलिए हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या होगी अपनी, ये जो टास्क टेस्ट है नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ये ब्लैंक अगर नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टास्क टेक्स्ट है यानी कि जो बॉक्स के अंदर की वैल्यू जो रिसीव हुई है इस वेरिएबल के अंदर टास्क टेस्ट के अंदर अगर वो ब्लैंक है तब तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। अगर ब्लैंक नहीं होगा तब इसके अंदर आगे का जो भी काम है हम वो करने जा रहे हैं। तब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे बना हुआ है, ये जो ऑर्डर लिस्ट है, अब इसी के अंदर हमें अपने लिस्ट को ऐड कराना है। तो लिस्ट को ऐड कराने के लिए हम क्या करेंगे, जो लिस्ट है उसी की तो उसके बाद जो यूज़र ने इनपुट बॉक्स में डाला था वही वैल्यू हम लिस्ट के अंदर डालेंगे। कैसे डालेंगे, सिंपल आपको यहाँ पे अगेन jQuery का ये डॉलर सिंबल हम यहाँ पे लेंगे और ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सिंपल सी लिस्ट होती है उस लिस्ट को सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे li, और उसी की जो li है उसके अंदर वैल्यू क्या जाएगी, तो वैल्यू लिखने के लिए आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट फंक्शन होता है उसको यूज़ करना होता है और इसके अंदर हम वैल्यू डाल देंगे अपनी टास्क टेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिस्ट एक बनेगी li करके, उसके अंदर वैल्यू क्या आएगी, जो यूज़र ने इनपुट में डाला है वो वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है। इसको हम किसी न किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं ताकि हम बाद में बटन के साथ उसको यूज़ करेंगे। तो अभी तो यही है, इसकी वैल्यू को हम स्टोर कर लेते हैं। तो वेयर, इसको मैं लिख देता हूँ न्यू टास्क और इक्वल टू, तो ये हो गया न्यू टास्क के अंदर जो li है और साथ में जो यूज़र ने इनपुट दिया है वो सब एक साथ कंकेटिनेट होके आ जाएगा। अब इसके बाद से बटन के ऊपर काम करेंगे कि जो हमारा जो भी टेक्स्ट हमने ऐड किया यानी कि जो भी टास्क हमने ऐड किया, तो ऐड के जैसे वो ऐड हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा फर्स्ट टास्क, तो फर्स्ट टास्क आ जाएगा। उसके बाद से हमें रिमूव का बटन चाहिए ताकि जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो वाला टास्क रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हम बना देते हैं रिमूव बटन कर देते हैं, ठीक है, रिमूव बटन, और इसके बाद से इक्वल टू, यहाँ पे हमें बटन का कोड रखना है। तो हम यहाँ पे, क्योंकि जो भी लिस्ट की वैल्यू आ रही है लिस्ट के साथ ही साथ हमें बटन चाहिए ना, तो हम यहाँ पे बटन का जो टैग होता है बटन और सेम इसका क्लोजिंग, और इसका जो टेक्स्ट होगा यानी कि बटन के ऊपर क्या लिखा होगा वो हम चाहते हैं लिखा हो रिमूव टास्क, ठीक है। मान लीजिए ये हमने लिख दिया उसके ऊपर रिमूव टास्क। अगर इसको हम यहाँ पे सेव करके और इसके बाद से यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो अभी ये ऐड नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हमें शो भी कराना है। बटन हिडनली में ऐड हो गया लेकिन अभी ये अपेंड भी तो करना है। जो हमारे पास एक डिव बना हुआ है उसके ऊपर हम जाके अपेंड करेंगे। एक लिस्ट की जो भी OL यहाँ पे बनी हुई थी, ये OL आप देख रहे हैं, इसी के अंदर ये जो टास्क लिस्ट है इसी के अंदर हम ले जाके ऐड कर देंगे फाइनली। तो ये बटन ऐसा करते हैं कि साथ ही साथ इसकी फंक्शनलिटी और भी है। जैसे रिमूव टास्क पे क्या क्लिक करेंगे तो वो क्या काम करेगा वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक, और इसको नीचे लेके आते हैं, फंक्शन क्या काम करेगा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं और ये एक साथ लेके आते हैं इसको, ठीक है। ये इसी का स्कोप है तो इसको यहीं पे बंद कर देंगे। अब फंक्शन क्या काम करेगा कि जो भी उसका एलिमेंट होगा, जैसे हम रिमूव पे क्लिक करेंगे तो वो एलिमेंट को वहाँ से रिमूव कर देगा। तो रिमूव करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे jQuery का ये हम कोड लिखेंगे जिसको हमने यहाँ पे क्लिक किया है, यानी कि दिस डॉट पेरेंट डॉट रिमूव, और सिंपल ये हम इसको रख देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हमारा बटन होगा, बटन के साथ ही रिमूव टास्क होगा। रिमूव टास्क पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यानी कि ये जो रिमूव टास्क है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा कि उस वाले लिस्ट को यहाँ से पूरे लिस्ट में से रिमूव कर देगा। इसका काम इतना है, ठीक है। तो अब हमारी ये जो लिस्ट बन रही है, यानी कि ये न्यू टास्क के अंदर हमने क्या किया है, लिस्ट ले लिया। लिस्ट के अंदर क्या है, यूज़र ने जो इनपुट किया था वो वैल्यू है। अब हम इसी के ऊपर यहाँ पे काम करने जा रहे हैं। तो जो अपना न्यू टास्क है, न्यू टास्क डॉट अपेंड, इसके ऊपर हम क्या अपेंड करने वाले हैं, इसके अंदर ऑलरेडी क्या है पहले हम सबसे पहले देखेंगे। तो न्यू टास्क के अंदर यहाँ पे है लिस्ट, फिर जो भी यूज़र ने ऐड किया है वो उसका पूरा वैल्यू। अब इसके अंदर हम अपेंड करेंगे ये जो रिमूव बटन है उसको, क्योंकि साथ ही में था ना कि जो टास्क होगा फिर आगे रिमूव का जो बटन है वो आएगा, तो दोनों को साथ में ही करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको अपेंड करने जा रहे हैं।
तो अपेंड हम यहाँ पे कर देंगे अपना रिमूव बटन। इससे क्या होगा कि वो साथ बटन भी आ जाएगा और एक ऐसा होगा कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसी के बीच में यहाँ पे स्पेस वगैरह भी आएगा। तो खैर अब उसको हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे इतना हो गया कि अपेंड हमने कर दिया। अब जो हमारा जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो OL है इसी के अंदर फाइनली हमें ले जाके दिखाना है जितना भी लिस्ट बना है या जो भी यूज़र ऐड करते जा रहा है वो सब फाइनली किस में दिखाना है, ये OL के अंदर यानी कि टास्क लिस्ट के अंदर। तो सिंपल मैंने वो ID वहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये jQuery का कोड और ID है तो ये हैश लगाएंगे और उसके बाद से इस ID को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इस ID की वैल्यू यहाँ पे डाल दिया डॉट अपेंड। और क्या हम अपेंड यहाँ पे अपेंड करने जा रहे हैं वो हम यहाँ से करेंगे न्यू टास्क। अब इसके बाद से जैसे हम अपेंड कर लेते हैं तो साथ ही साथ अब जैसे मान लीजिए वो अपेंड कर दिया, क्लिक कर दिए ऐड पे, वैल्यू लिस्ट में आ गई और सामने दिख गया रिमूव बटन, सब कुछ आ गया। तो जो इनपुट बॉक्स में है उसको तो हमें खाली करना है क्योंकि अगली बार हम कुछ नया टैक्स ऐड करेंगे। तो उसको खाली करने के लिए सिंपल आप क्या करेंगे, ये मैंने $साइन लगाया और जो उसकी ID है वो है टास्क इनपुट। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे हैशटैग, फिर उसके बाद से टास्क इनपुट डॉट वैल, इसको हम कर देंगे ब्लैंक। कहाँ गया ये माउस, इसको हम कर देंगे यहाँ से ब्लैंक और ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसके बाद से हम यहाँ से सेव करके और इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश किया, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट टास्क, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप फर्स्ट टास्क आ गया। ऐसे ही मैं लिखता हूँ सेकेंड टास्क, ऐड पे क्लिक किया तो सेकेंड टास्क इस तरीके से आ गया। तो थोड़ा सा कलरिंग यहाँ पे जो रिमूव टास्क बटन है उसका भी कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो बटन का कलरिंग करने के लिए यहाँ पे हमने ऐड टास्क का किया था यानी कि ऐड बटन का किया था, ऐसे ही रिमूव जो बटन है उसका हम कर देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से करेंगे कि जो भी हमारी लिस्ट के अंदर जो बटन होगा उसी के ऊपर हम यहाँ पे स्टाइल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं बैकग्राउंड कलर रेड और टेक्स्ट का जो कलर होगा वो हम कर देते हैं वाइट और न्यू लाइन के अंदर आते हैं यहाँ पे और क्या दे दिया जाए, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। ओके, इतना काफ़ी आई थिंक। ये सेव कर दिए, फिर इसके बाद से रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे नया कोई टास्क हम यहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट। अब इसी के साथ यहाँ पे रिमूव टास्क आ रहा है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए कि जो भी टास्क आपने यहाँ पे डाला हुआ है साथ ही साथ उसके स्पेस भी आ रहा है। तो स्पेस को कैसे रिमूव करेंगे आप, तो ये जो tuner.js के अंदर है यहीं पे ही बटन हम यहाँ पे देखिए अपेंड कर रहे थे। यहाँ पे ये जो न्यू टास्क है इसके अंदर हम रिमूव बटन अपेंड कर रहे हैं। तो अपेंड से पहले हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और 2 बार हम अटेम्प्ट यहाँ पे जो अपेंड है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा आ गया, इसके अंदर जो स्पेस के लिए जो हम यूज़ करते हैं @ यहाँ पे एम्परसेंड NBSP उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंड का जो साइन होता है NBSP यही होता है, इसको हम 2 बार यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो जो स्पेस है वो हमें मिल जाएगा वहाँ पे। इसको सेव करता हूँ मैं और रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे मीटिंग, ठीक है, ऐड टास्क। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं पहला टास्क यहाँ पे आ गया, रिमूव बटन भी आ गया। ऐसे ही अगर आप दूसरा टास्क लिखते हैं जैसे टी ब्रेक तो ऐड, यहाँ पे इस तरीके से अब लाइन बाय लाइन यहाँ पे आता रहेगा। अब एक चीज़ और है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे काफ़ी सारे टास्क मॉर्निंग में हमने लिख लिए। जैसे आप अगर ऑफिस का काम कर रहे हैं तो आपको क्या होगा कि टास्क आपको मॉर्निंग में ही असाइन हो जाता है। तो आप वो सारे टास्क अगर आप यहाँ पे लिख लेते हैं एक लाइन से तो जो जो कंप्लीट होता जाएगा उसको आप कैसे पहचानेंगे। तो ये होगा कि अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे इस मीटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो मीटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि ये वाली जो टेक्स्ट है वो ग्रीन हो जाएगी, इसका मतलब उसका टास्क कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही बाकी जो जिस पे हम क्लिक नहीं करेंगे वो सेम वैसे ही रहेगी, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे लगा देते हैं कि जैसे हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट के बाद भी कुछ यहाँ पे हमें इंडिकेशन दिखे यहाँ पे इस टू डू लिस्ट के अंदर कि वो हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है। साथ ही साथ मैंने ऐसे क्या करते हैं, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको ऐसे बीच में क्रॉस कट कर देते हैं यानी कि स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं। तो वो चीज़ हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है।
इसके लिए ये जो ऐड टास्क है इसके बाहर हम यहाँ पे काम करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम करेंगे डॉक्यूमेंट, मतलब उसके ऊपर क्लिक होगा तो उसी के ऊपर हम यहाँ पे काम करने जा रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट ऑन जो अपना फंक्शन होगा क्लिक, यानी कि जैसे उसके ऊपर क्लिक होगा, किसके ऊपर, वो है हमारा टास्क लिस्ट। यहाँ पे हम देख लेते हैं HTML के अंदर टास्क लिस्ट, यहाँ पे हमने बनाया था ना टास्क लिस्ट, ये रही, इसी के ऊपर हम अपेंड कर रहे थे। तो यही अपना ये टास्क लिस्ट है। तो टास्क लिस्ट के अंदर जो li है, इसके अंदर जो li है उसी के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक का जो फंक्शन है वो हम अप्लाई करना चाहते हैं। मतलब क्या है कि जो टास्क लिस्ट है, यानी कि जो लिस्ट जहाँ पे बना हुआ है उसके किसी भी लिस्ट पे अगर क्लिक करते हैं तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा वो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो हम फंक्शन यहाँ पे दे देते हैं फंक्शन, और इसको नीचे लाते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। अब क्या टास्क परफॉर्म होगा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो एक हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो क्लास अप्लाई हो जाएगी। और क्लास के अप्लाई होने का मतलब कि अगर मान लीजिए किसी क्लास को यूज़ करते हुए हम CSS के अंदर उसके ऊपर कोई कोड लिखे हुए हैं, तो अगर अभी इसी के टाइम पे अपने HTML टैग के ऊपर अगर कोई भी एलिमेंट के ऊपर कोई भी क्लास अगर लिखा हुआ है, तो वो क्लास की वैल्यू, CSS की वैल्यू उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अगर जब हम उस पर क्लिक करते हैं, ऐसे दोबारा फिर से क्लिक करें तो वो वापस से वो वैल्यू हट जाएगी। खैर, इसको प्रैक्टिकल देखते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं कि जो अपना जो भी क्लिक हुआ है, जो भी यहाँ से क्लिक हुआ है, इसको हम यहाँ पे पिक कर लेते हैं, दिस डॉट टॉगल क्लास कर लेंगे हम। ठीक है, और किस क्लास को, एक कभी हम क्लास बनाने वाले हैं कंप्लीटेड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी टास्क लिस्ट है, अपनी टास्क लिस्ट के li के ऊपर अगर कोई भी क्लिक करता है, पहली बार क्लिक करता है, तो उसके ऊपर CSS अप्लाई हो। CSS में क्या अप्लाई होगा, वो टेक्स्ट ग्रीन कलर का हो जाए। फिर उसके ऊपर अगर क्लिक करता है तो वो जो CSS अप्लाई हुआ था वो वापस से हट जाए। वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो कंप्लीटेड है ये क्लास है, इस क्लास को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं अपने HTML के अंदर। तो जो ये क्लास है इसलिए हम डॉट लगाएंगे, डॉट क्लास का नेम, और इसके बाद से अब हम यहाँ पे जो भी रखना चाहें हम रख सकते हैं। जैसे कि कलर मैं दे देता हूँ लाइट ग्रीन कर देते हैं। फिर उसके बाद से फॉन्ट वेट जो है उसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, और साथ ही में ये था कि अगर हमें उसके ऊपर क्रॉस कट लगाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे जो टेक्स्ट डेकोरेशन होता है CSS के अंदर, उसको हम कर देंगे लाइन थ्रू। इसका मतलब वो बीच से इसे कटा हुआ दिखेगा। सिंपल हम यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ पे अपने इस सिस्टम को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने मान लीजिए पहला जो हमारा टास्क था मीटिंग एट 10 AM, ये पहला टास्क हो गया। ठीक है, 10 बजे मीटिंग है। फिर ऐसे ही लॉगिन ऑन सर्वर एट 10:30 कर देते हैं। ठीक है, 10:30 AM ऐसे ही। फिर एक और टास्क ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, रन द जॉब टू कंप्लीट द टास्क। ये हम तीसरा टास्क यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो ये 3 टास्क हमने ऐड किया। तो जैसे मान लीजिए अब ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, तो इसके ऊपर अब हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ये कंप्लीटेड है, तो स्ट्राइक थ्रू आ गया। और साथ ही साथ हमने जो कलर दिया था टेक्स्ट का कलर, इस तरीके से यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर इसके ऊपर अप्लाई हो गया। फिर अगर हम इसी के ऊपर क्लिक कर देते हैं कि भाई ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वापस से देखिए सेम आ जाएगा। तो ये टॉगल करता रहेगा। जैसे आप एक बार क्लिक करेंगे तो CSS अप्लाई होगा, दूसरी बार क्लिक करेंगे तो CSS उसके ऊपर से हट जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इस तरीके का जो भी आपके पास ये टू डू लिस्ट है, एक आसान सा टू डू लिस्ट आपके प्रोजेक्ट के लिए भी, साथ ही साथ आपके अपने काम के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका डेकोरेशन करके आप एक अच्छे तरीके से इसका प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट बना सकते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे एक वीडियो में कुछ इसी तरीके के ट्रिक्स और प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।